हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS सिमुलेटर सीरीज के वीडियो नंबर 20 में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप किसी एक आई यूज़र को कैसे एक पॉलिसी, एक परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्विसेज के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि आप कैसे एक आई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, आई यूज़र को क्रिएट करने के बाद से लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में देखा था कि हम एक रूट यूज़र का कंसोल कैसे ले सकते हैं और CMD भी इसका कैसे एक्सेस कर सकते हैं CLI के थ्रू। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसे टैग कर दिया, आप एक बार जरूर देख लें। सो आज का जो वीडियो है वो है आई यूज़र के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी आई यूज़र को क्रिएट करने के बाद उसे कोई पॉलिसी या कोई परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आई यूज़र जब कंसोल्स के थ्रू लॉगिन करता है तो उसमें कोई भी परमिशन नहीं होती है। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा इसको MS पेंट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये ईजिली समझ में आए। सपोज ये आपका एक रूट यूज़र है और रूट यूज़र के अंदर पर आपने कोई एक EC2 इंस्टेंस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी एक EC2 मशीन चालू है और अभी इसको चालू करने के लिए हमने रूट यूज़र का हेल्प लिया है। अभी इसके थ्रू, ये रूट यूज़र के थ्रू EC2 को मैनेज किया जा रहा है। ये जो भी मशीन है उसका पूरा मैनेजमेंट रूट यूज़र के थ्रू किया जा रहा है। बट आपने अभी एक आई यूज़र क्रिएट किया है, इसका नाम है देव EC2। बट आप चाहते हो कि ये जो EC2 जो मशीन है उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट या पूरा डेवलपमेंट का काम कौन देखे? ये EC2 यूज़र देखे, जिसका नाम आपने dev-EC2 रखा हुआ है। तो इसे कैसे करना है? तो आप चाहते हैं कि ये जो यूज़र है, ये जो यूज़र बना हुआ है, ये पूरे के पूरे EC2 को मैनेज करे। ठीक, मैनेज करे, स्टार्ट स्टॉप करे, ये सारा प्रोसेस कौन करे? ये करे। और आप इस यूज़र को, जो IAM यूज़र आपने जो बनाया है, इस IAM यूज़र को आप ऐसा चाहते हैं कि ये कंसोल के थ्रू लॉगिन हो, कंसोल लॉगिन करे और इस EC2 को पूरी तरीके से मैनेज करे। बनाया किसने गया है? रूट यूज़र के थ्रू। बट मैनेज करने वाला कौन होगा? ये डेवलपर यूज़र या dev EC2 यूज़र होगा। तो चलिए इसको कैसे करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। तो चलिए जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना AWS की ID लॉगिन कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मशीन स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मुंबई रीजन के अंदर पर। तो चलते हैं EC2 के अंदर पर और एक EC2 मशीन स्टार्ट कर लेते हैं, जो लिनक्स मशीन होगा हम स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ तब तक हम एक IAM यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। तो नए टैब में मैं IAM यूज़र को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर EC2 को भी हम चालू कर लेते हैं। सो देख सकते हैं मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ हमारा मशीन। तो चलिए लॉन्च में चलते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी एक नाम देता हूँ मैं, demo1 के नाम से। तो मैंने इसे demo1 नाम दे दिया, टैग दे दिया है। और ये एक लिनक्स मशीन हम स्टार्ट कर रहे हैं और t2.micro होगा। कोई की पेयर अभी मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई नीड नहीं है मुझे। और हम नेटवर्क सेटिंग के अंदर पर SH को बस अलाउ कर लेते हैं ताकि हम मशीन के अंदर पर देख सकें। अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, हम कोई चेंजेस नहीं करें, बस हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी एक मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और मैं इसे विदाउट की पेयर स्टार्ट करता हूँ। हमारे रूट यूज़र ने, जैसे कि हमने इमेज में देखा था कि जैसे हमारे रूट यूज़र के अंदर पर एक EC2 मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हमको करना क्या है कि हमको एक dev-EC2 यूज़र क्रिएट कर लेना है जो इस EC2 को मैनेज करे। तो चलिए चलते हैं हमारे IAM यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर पर और यहाँ पर एक हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है क्रिएट यूज़र के अंदर पर। तो चलिए हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र में यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र का एक नाम देते हैं, मैं देता हूँ dev-EC2। देन तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है ताकि हमारा dev-EC2 यूज़र जो है वो क्या कर सके, हमारे कंसोल को एक्सेस कर सके या उसका खुद का एक कंसोल हो। और देन आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, आर यू प्रोवाइडिंग कंसोल एक्सेस टू पर्सन। तो इसमें यूज़र के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्पेसिफाई यूज़र इन आइडेंटिटी सेंटर, रिकमेंडेड करते हैं, और दूसरा होता है आई वॉन्ट टू क्रिएट आई यूज़र। अभी आपको सेकेंड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ठीक, वो क्यों करना है हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंसोल पासवर्ड। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पर आप एक AWS के थ्रू ऑटो जनरेट पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं या आप अपना खुद का एक कस्टम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं कस्टम पासवर्ड क्रिएट करता हूँ ताकि हम खुद का एक पासवर्ड बना सके। तो मैंने अभी पासवर्ड रखा है, देखने के लिए आप शो पासवर्ड में क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यूज़र मस्ट क्रिएट अ पासवर्ड इन एट नेक्स्ट लॉगिन या नेक्स्ट साइन इन।
तो अभी मैं इसको अनमार्क रखता हूँ। अगर मैं इसको मार्क रखूँगा तो ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया हुआ है वो जब भी लॉगिन करेगा, जब नेक्स्ट कंसोल को मिलेगी वहाँ पर वो पासवर्ड मेरे हिसाब से चेंज कर सकता है। बट अभी हमने जो पासवर्ड दिया उसी के थ्रू हम उसको लॉगिन करेंगे। देन मैं करता हूँ उसको नेक्स्ट। यहाँ पर अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चल के चेंजेस करूँगा, लेकिन अभी मैं आपके लिए कोई चेंजेस कर नहीं रहा हूँ। देन मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको रिव्यू मिल जाएगी आप यूज़र की। इसके बाद आपको क्रिएट यूज़र कर देना है। जैसे आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको कंसोल साइन इन डिटेल मिलेगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। यहाँ पर आपको उसका लॉगिन कंसोल मिलेगा, यूज़र का नाम और यूज़र का एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए मैं इनकॉग्निटो मोड यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं पहले कंसोल को कॉपी कर लेता हूँ। ये कंसोल लॉगिन है, हमारा URL है, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इस पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं जैसे पेस्ट करूँगा तो मुझे इसको पेस्ट करता हूँ, मुझे इस IAM यूज़र का कंसोल मिल जाएगा और उसका पासवर्ड मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये साइन इन हो रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है IAM यूज़र साइन इन और यहाँ पर हमारे AWS की अकाउंट ID का डिजिट डले हुए हैं। अब ये कैसे आपको पहचानना है तो साइड बाय साइड में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरी रूट ID है और रूट ID में जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरी रूट ID की अकाउंट ID की नंबर मिलती है, 12 डिजिट होते हैं जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे IAM यूज़र का नेम डाल देना है। तो मेरा IAM यूज़र का नेम जो है वो देव EC2 है और देन मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ INT@123। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो 100 पासवर्ड हो जाएगा और देन मैं क्या करता हूँ साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करते ही मुझे इस IAM यूज़र का कंसोल यहाँ पर मिल जाएगा और अभी मैंने जो IAM यूज़र बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र है। अभी उसके पास कोई भी परमिशन नहीं है तो किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर सके या किसी भी सर्विस को यूज़ कर सके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो किसी सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने हमारे मुंबई रीजन के अंदर पर एक EC2 मशीन स्टार्ट करके रखी हुई है और जिसको पूरी तरीके से मैंने जब भी रूट यूज़र कर रहा है, ठीक है, तो इसको पब्लिक IP मिल रही है, उसको प्राइवेट IP मिल रही है, सारी चीज़ें अभी रूट यूज़र के थ्रू किया जा सकता है। बट हम चाहते हैं कि अब ये मशीन जो हमने बनाई हुई है उसको हम मैनेज ना करें, उसको मैनेज कौन करे, हमारा जो IAM यूज़र था जिसका नाम था देव EC2। सो अभी जब आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं और कोई परमिशन नहीं देते तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अभी इसको सारी चीज़ें कैसे दिखती है, एक्सेस डिनाइड दिखती है। तो चलिए मैं आपको पहले लेके जाता हूँ EC2 के अंदर पर। तो अभी देखते हैं कि क्या ये यूज़र जो हमने IAM यूज़र बनाया था तो क्या वो हमारे इस बनाए गए EC2 मशीन्स को देख सकता है। तो पहले मैं इसका रीजन चेंज कर लेता हूँ। रीजन पहले मुंबई होगी। इस मुंबई रीजन के अंदर पर ऑलरेडी हमने एक EC2 बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मुंबई रीजन ओपन हो गई है और मैं इसके EC2 सर्विस को क्लिक करता हूँ। सो अभी आप देखेंगे आपको सभी जगह पर एरर दिखेगा क्योंकि अभी हमने इसको किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नहीं दी हुई है। सो अगर आप इस इंस्टांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस मुंबई रीजन का कोई भी इंस्टांस आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको एक एरर आएगा, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेगी। बट अभी मैं आपको एक यहाँ पर एक इस यूज़र के ऊपर, इस देव EC2 के ऊपर एक पॉलिसी लगाकर दिखाता हूँ। तो कैसे हम इसके परमिशन या पॉलिसी लगाते हैं, तो चले चलते हैं हम रूट यूज़र के अंदर पर और मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हम चाहते हैं कि ये यूज़र हमारे EC2 को देख पाए मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर पाए लेकिन कोई चेंजेस ना कर पाए। जबकि हमको परमिशन क्या देना है कि वो उसको स्टार्ट स्टॉप सारी चीज़ें कर सके, उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से वो कर सके। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इस EC2 को देख पाए कि मेरी मशीन यहाँ पर बनी कि नहीं बनी, उसको देखने के लिए भी वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो चलिए मैं इस देव EC2 में क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे को मिलता है ऐड परमिशन। सो मैं ऐड परमिशन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखी हुई है ऐड परमिशन, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे को 3 ऑप्शन मिलेंगे परमिशन। पहला ऐड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन या अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। सो मैं क्या करता हूँ, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ EC2। तो देखिए EC को जितने भी परमिशन है, मतलब इस सर्विस के ऊपर जितनी भी परमिशन है या जितनी पॉलिसी लगी हुई है वो सारी यहाँ पर दी जाएगी। तो टोटल मिला के 1248 पॉलिसीज लगी हुई है, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्या दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ, अभी आप देखिए कहने का मतलब है कि अभी ये कोई भी EC2 के सर्विस को देख नहीं पा रहा है, वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, सर्विस ओपन तो कर पा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है वो देख नहीं पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ
कि वो देख पाए बस। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉलिसी यहाँ पर लगा देता हूँ, परमिशन देता हूँ उसको कि देख पाए। और यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा और जैसे मैं ऐड पॉलिसी करूँगा, आप देखिए यहाँ पर पॉलिसी ऐड हो गई है। पॉलिसी ऐड होते ही परमिशन पॉलिसी के नीचे दिख जाएगा ये कि इस यूज़र के ऊपर में आपने क्या पॉलिसी लगाई हुई है, क्या परमिशन दिया हुआ है। और जैसे ही मैं हमारे आई यूज़र के इस सर्विस को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जो रेड एरर आ रहा था कि अभी इसको कोई पॉलिसी कोई परमिशन है नहीं, तो ऑथराइज है नहीं, बट जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वो यूज़र की जो हमने रूट यूज़र के थ्रू सिस्टम बनाया था, इंस्टांस बनाया था, वो यहाँ पर अब दिखने लग गई है। लेकिन क्या मैं इस मशीन को इस यूज़र के थ्रू कुछ कर सकता हूँ, मीन्स स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ? तो चलिए, अभी स्टार्ट तो ऑलरेडी है, मैं जाता हूँ इंस्टांस स्टेट के अंदर पर और उसको टर्मिनेट करने का ट्राई करता हूँ। इसके थ्रू, इस IAM यूज़र के थ्रू। तो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं टर्मिनेट करूँगा तो देखिए मुझे एक एरर मिल जाएगा कि मैं इस मशीन को टर्मिनेट नहीं कर सकता। अभी आप देखिए एरर आ गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इस यूज़र को सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली परमिशन है। रीड मतलब वो इस सर्विसेज के मेरे द्वारा बनाए गए मीन्स रूट यूज़र के द्वारा बनाई गई चीज़ों को देख सकता है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको परमिशन दी नहीं है। तो चलिए मैं एक परमिशन देता हूँ और एक परमिशन इसमें ऐड करते हैं। सो मैं ऐड परमिशन जाता हूँ, इस बार हम कुछ नए परमिशन को उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर हम सेम जाते हैं अटैच पॉलिसी के अंदर पर और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ EC2। ठीक है, अब आप देखेंगे बहुत सारी यहाँ पर आ गई हमारी सेम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब उसको एक नई परमिशन दे देता हूँ जहाँ पर लिखा होता है Amazon EC2 फुल एक्सेस। फुल एक्सेस का मतलब है कि वो हमारे द्वारा दिए गए EC2 सर्विस को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है और फुल परमिशन के साथ, मीन्स वो सारी चीज़ें कर सकता है EC2 के अंदर पर। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ EC2, अभी हमने किसी और सर्विस की पॉलिसी उसके ऊपर नहीं लगाई है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ और ऐड परमिशन कर देता हूँ। अब जैसे ग्रीन हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने पॉलिसी लगाई, जो परमिशन हमने लगाई हुई थी, वो पहले एक थी जहाँ पर लिखा था हमने रीड ओनली, वो परमिशन ओवरराइट होगी, मीन्स वो परमिशन रहेगी, लेकिन उसकी जगह पर और भी एक परमिशन आ जाएगी जहाँ पर होता है फुल एक्सेस। मीन्स अभी वो क्या कर सकता है कि हमारी EC2 को पूरी तरीके से मैनेज कर सकता है, जो हमने इमेज के अंदर समझा था कि वो इस EC2 को मैनेज करे, स्टार्ट करे, स्टॉप भी करे। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो चीज़ों को कर पा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आई यूज़र के अंदर पर। तो ये हमारा आई यूज़र है, पहले सिर्फ और सिर्फ वो देख पा रहा था, और जैसे ही हमने इसमें चेंजेस किया, मीन्स हमने इसको टर्मिनेट करना चाहा, तो हमको एरर आया कि हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। बट अब हमने वैसे पॉलिसी लगा दी है, हमने परमिशन दे दिया है कि अब आप या ये जो EC2 यूज़र या ये जो IAM यूज़र है इसको पूरी तरीके से मैनेज करें। सो हम देखते हैं कि क्या ये अब इसको बंद कर पा रहा है, मीन्स स्टॉप कर पा रहा है क्या। तो हम जाते हैं इंस्टांस स्टेट के अंदर पर और टर्मिनेट में क्लिक कर देते हैं, और जैसे मैं टर्मिनेट क्लिक करता हूँ सो आप देखेंगे कि ये जो मशीन है टर्मिनेट हो चुकी है इस IAM यूज़र के थ्रू। देखिए सेटिंग डाउन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको परमिशन दे दिया था। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इनलाइन पॉलिसीज के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।